नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 और मैं हूं आपके साथ श्रुति चांगा। तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। जनपद में पहुंचे सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन को ईस्ट इंडिया कंपनी बताया। बस्ती और संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पूरी तन्मयता से जुट जाने की अपील की गई। पार्टी की मजबूती के साथ जन जन तक पहुंचने के लिए दिन रात एक करने और बंद कमरे में संगठन की मजबूती के टिप्स भी दिए। देखिए रिपोर्ट। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने नवासी में। आप लोग अगर कोई सवाल करता है, इस नाते आपको बता रहा हूं कि नवासी में माननीय मुलायम सिंह जी जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने। मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी, दूसरी बार बनी, तीसरी बार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी। ममता बनर्जी जी रेल मंत्री बनी, तो भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके लड़ी तब बनी। आपके नीतीश जी रेल मंत्री बने, तो भारतीय जनता पार्टी के समझौते से बने। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से तब जाके मुख्यमंत्री तक कुर्सी पाए। आज यही उठा के देखो, आज हम समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से समझौता 2 बार किया न। कांग्रेस से गठबंधन तीसरी बार है, कांग्रेस से गठबंधन तीसरी बार, राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन दूसरी बार, निषाद पार्टी से गठबंधन यही बगल के बाई इलेक्शन में किया था सपा ने ना, याद है ना आप लोगों को। उसके बाद फिर 23 लोगों का गठबंधन हो गया। वो करते हैं तो गठबंधन कहते हैं, वो अपने समाज के हित के लिए गठबंधन करते हैं। हम समाज के हित के लिए गठबंधन करते हैं तो हमको दल बदलू करते हैं। आपको बता दें कि यूपी के संत कबीर नगर जनपद में पहुंचे सुभाष सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन की मजबूती पर जोर दिया। बैठक के दौरान ओपी राजभर ने कहा कि अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है। लड़ाई दल बदलू की नहीं है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटी है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटी है और ओम प्रकाश राजभर माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी के साथ जाकर पिछड़ों का हक दिलाने के लिए लड़ रहा है। इस बात की चिंता अखिलेश यादव जी को हो गई है। इस बात की चिंता, उदाहरण देख लो, 3 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में जो 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल रहा है, कुछ जातियां लाभ उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सभी जातियों को दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव। क्या किया? समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के संसद में दिए गए बयान से असहमति जताते हुए कहा कि हम ऐसी भाषा से असहमत हैं। लोग संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन संविधान को भूल जाते हैं। अब देखिए, लिखा पढ़ी हो गई है, कार्रवाई शुरू हो गई है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार सीट मांगेंगे नहीं, सीट देंगे। कौन मना कर रहा है? घोषित सीट तो आप निकाल नहीं पाए, तो लोकसभा को किस नजरिए से देखते हैं और कितनी सीटें चाहेंगे? देखिए, जब देश का चुनाव होता है तो देश की जनता देश के हित के लिए वोट देती है। प्रदेश का चुनाव होता है तो प्रदेश के लिए, हित के लिए, प्रदेश की समस्याओं के निदान के लिए वोट देती है। और जब स्थानीय चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, तो आप लोगों की तरफ से पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल बताया गया, निकाय चुनाव आया तब वो सेमीफाइनल, बाई इलेक्शन लोकसभा का आजमगढ़ और रामपुर आया तब भी सेमीफाइनल, फिर 2 इलेक्शन आया मैनपुरी और रामपुर, फिर वो जो आया कि सेमीफाइनल, अब घोसी पर फिर सेमीफाइनल। अभी तो हम यही नहीं समझ पा रहे कि सेमीफाइनल है कौन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में सदन में काफी माफी मांगी और लोकसभा स्पीकर ने भी कार्यवाही के लिए पत्र जारी किया है। वहीं इंडिया बनाम एनडीए के गठबंधन के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधते हुए कहा कि यहां ईस्ट इंडिया कंपनी है। अखिलेश यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी सभी ईडी सीबीआई के डरते हैं, इसलिए सब गोल बंद हो गए।
एनडीए के गठबंधन दल मिलकर के प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगी। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में दंगा हुआ, लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। देखिए, हम ऐसी घटना की निंदा करते हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अभी की इन्हीं सरकार तमाम घटनाओं को लेकर के देखिए, मुख्यमंत्री जी का भी बयान पर लोग, विपक्ष के लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि ऐसे लोग अगर दिखाई दें तो त्वरित कार्रवाई हो। आज मुख्यमंत्री जी ने सभी एसपीओ से एसपी से बात करके उनको फटकार लगाई है कि इन सब मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आज खुद मुख्यमंत्री ने उसको संज्ञान लिया। ओम प्रकाश राजभर पिछड़ी जातियों के बड़े नेता कहलाते हैं। एसटी जात के लिए उनके केंद्र को प्रस्ताव गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी राजनीति खत्म होती नजर आ रही है ओबीसी से? नहीं, अभी कहाँ गया है। केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा गया है। नहीं, अभी नहीं गया। आपको नहीं जानकारी, हमको जानकारी है। अभी 17 जिले का सर्वे हुआ है। 100 संस्थान के यहाँ वो फाइल पहुंची हुई है, उस पर जांच हो रही है। जांच होकर रिपोर्ट आएगी तो वो रिपोर्ट भेजी जाएगी। ये कोर्ट का आदेश है, ओम प्रकाश राजभर का आदेश। फिर भी अगर आप राजभर एसटी जाति घोषित हो जाती है तो आप कहाँ अपने आप को आंकते हैं? कहाँ जाएंगे? अरे धरती पर आएंगे। अपने आप को कितना आंकते हैं उस जाति में? देखिए, एक सुविधा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है कि पहले हम क्रिमिनल कास्ट में थे, हमारी बिरादरी, फिर उसके बाद 64 में डिनोटिव ट्राइब्स में आए, घुमक्कड़ में। अब वही कभी डिनोटिव ट्राइब्स में कहते हैं तो कभी पिछड़ी में, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वही हाल है हमारी कौम का। क्या लगता है लोकसभा के चुनाव में इंडिया को चुनौती किस तरह पाएगा? अच्छा नहीं महाराज, देखिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। आप जान लीजिए, हमारी बात थोड़ी कड़वी होती है। अखिलेश जी ईडी सीबीआई से डरते हैं, लालू जी डरते हैं, ममता जी डरती हैं, सोनिया जी, सब ईडी सीबीआई से डरने वाली गोल इकट्ठा है। तो क्या भाजपा ने पाल रखा है ऐसे लोगों को डरवाने के लिए? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सीबीआई तोता है। आप मानते हैं कि ये सीबीआई तोता? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम तो कह रहे हैं। आप उस बात को कोर्ट कर रहे हैं, सहमत हैं? आप उस बात को कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जब वो मामला संज्ञान में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लेके कहा था, हमको नहीं कहा। आप क्या मान रहे हैं आप? लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कर रही है कि जो राजनीति में जो धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है भी गलत है, जो दंगे हो रहे हैं। बिल्कुल, कहाँ दंगे हो रहे हैं? यही तो बात है कि सही बात। आज उत्तर प्रदेश में 6 साल में योगी के शासनकाल में एक भी दंगा बता दीजिए, छिटपुट घटना को छोड़ करके कहीं बता दीजिए कर्फ्यू लगा हो। पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में आप बता दीजिए कहीं दंगा हुआ हो। हम यूपी के रहने वाले लोग हैं। सपा की गवर्नमेंट में दंगे, कांग्रेस की सरकार में दंगे, लेकिन योगी की सरकार में कहाँ दंगा बा? भाजपा महिलाओं को सम्मान देती है और जो है फर्रुखाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला द्वारा आपका पैर छूते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अब देखिए, शिष्टाचार में जिसको जो समझ में आ रहा है, हम भीड़ में चल रहे हैं। अब उसको कोई वीडियो बना करके अब वो अपने मन से करे तो हम क्या कर सकते हैं? अब इतनी जहाँ जमात है, जहाँ 40-50 हजार लोग जुट रहे हैं। अब महिलाओं को सम्मान देने के लिए आज 33% रिजर्वेशन लागू हुआ है। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर लीजिए आपका अपना चैनल न्यूज़ 100। हम लोगों ने 17 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पर संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज आपकी खलीलाबाद जो लोकसभा है, इसकी समीक्षा, बगल में बस्ती लोकसभा की समीक्षा, आज 9 लोकसभा सीटों पर समीक्षा हो रही है। अलग अलग नेता अलग अलग जगह बैठे हैं। इसी उद्देश्य से हम भी यहाँ टाइम से 12 बजे आ गए थे। दुर्भाग्य से एक ही गांव हकीमपुर में 2 घटना हुई थी, हत्या हो गई थी, एक तो दुर्घटना हो गई थी। चलिए, आज के लिए इतना ही। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि हर खबर आप तुरंत मिल सके। धन्यवाद।